दोस्तों, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ये ध्यान ना दें कौन क्या कहता है, आप वही करें जो अच्छा है और सच्चा है। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियाँ वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धुरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। परमेश्वर ने ये अनमोल सृष्टि बनाई, सुंदर रचना के रूप में मनुष्य बनाया और प्रेम का संदेश दिया। समय समय पर धर्म मार्ग प्रशस्त करने के लिए और एवं अपने अनुयायियों के लिए वो स्वयं प्रकट होते हैं या अपने दूत भेजते हैं। और आज हमारे बीच ऐसे ही धर्म उपदेशक, मार्गदर्शक हैं। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर रेमंड एस.जे., जो कि ईसाई धर्मगुरु और शिक्षाविद हैं। प्रेज द लॉर्ड फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। धन्यवाद सर, नमस्कार। फादर, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ इस मंच पे आकर के? मुझे वास्तव में बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है, खुशी है मुझे कि आपने मुझे इस दूरदर्शन चैनल पर आमंत्रित किया है। वास्तव में दूरदर्शन से मेरा बहुत ही पुराना संबंध है, करीब 15 सालों से मैं दूरदर्शन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। जयपुर में आने के पहले, अभी करीब 4 साल हो गया जी। इसके पहले मैं बिहार में था, पटना। वहाँ दूरदर्शन बिहार और झारखंड एक है जी। उससे मेरा काफ़ी गहरा संबंध है। वहाँ क्रिसमस संदेश देने के लिए, गुड फ्राइडे संदेश देने के लिए, फिर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाता रहा है और इस तरह से मैं आभारी हूँ दूरदर्शन परिवार का। धन्यवाद बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु यीशु का जन्म अगर हम कहें लगभग 2000 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को यरूशलेम के पास बैतलहम में हुआ था, जिसको हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। रोमन गवर्नर ने जब उनको क्रूस पे चढ़ाया उसको गुड फ्राइडे, और उसके ठीक 3 दिन बाद जब वो जीवित हो उठे थे उसको ईस्टर के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें क्रिसमस की, तो उस दिन किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसको किस तरह मनाया जाता है और विशेष रूप से उसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं? आपने सही बात कही। क्रिसमस जो त्यौहार है जी, वो ऐसे दिन में पड़ता है कि वो दिन भी बड़ा होता है। जी जी जी। तो एक तो अपने आप में एक बड़ा दिन हो गया। दूसरी जो घटना जो घटी है, ईश्वर का पुत्र इंसान बन जाता है, मानव के रूप में जन्म लेता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा दिन है, खुशी का माहौल है। और चूंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म का त्यौहार है, इसीलिए पूरी दुनिया में खुशी का और जश्न का माहौल रहता है। आपने सवाल किया किस प्रकार से मनाया जाता है वास्तव में। तो वास्तव में ईसा मसीह के जन्म के करीब 30 वर्षों तक ये कोई क्रिसमस नहीं था जी। कोई इसे सेलिब्रेट नहीं करता था, त्यौहार नहीं मनाया जाता था। वास्तव में बात है जब बाइबल की रचना की गई, लिखी गई जी, वो करीब ईसा मसीह के जन्म के 30 साल के बाद। ओके। संत मार्कुस पहले सुसमाचार लेखक है जी। और इस प्रकार से 4 गॉस्पल्स हैं। बाइबल के बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद से ये लोगों के मन में आया कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ है तो उसे सेलिब्रेट किया जाए, है ना। और फिर काफी आगे चलकर एक संत निकोलस हुए हैं जी, जिन्होंने पहली बार, आप लोग देखे होंगे चर्च में या घरों में लोग क्रिब बनाते हैं जी। क्रिब, जहां पर जो जिस जगह पर गौशाले में, जैसा आपने कहा, प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था, गाय बैल अन्य हर प्रकार के मवेशी जहां बंधे रहते हैं, चारा खाते हैं, वैसी जगह में इनका जन्म हुआ है। तो क्रिब का प्रचलन किया गया वो दर्शाने के लिए किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था, है ना। तो लोग सबसे पहले तो अपने घरों में क्रिब बनाते हैं, बना करके उसके सामने मोमबत्तियां जलाते हैं, प्रभु यीशु की मूर्ति, उनकी माँ मरियम की मूर्ति, फिर उनके पिताजी संत योसेफ की मूर्ति, फिर गरेड़िए जो आसपास में थे, है ना, 3 राजा आए थे उनका दर्शन करने के लिए। तो ये सारी मूर्तियां बना करके एक माहौल बनाया जाता है ना, कि ये क्रिसमस इसी प्रकार उनका जन्म हुआ था। क्रिसमस के पहले करीब आगमन काल हम लोग कहते हैं, आगमन में हम लोग तैयारी करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म की, जी, है ना। करीब 40 दिनों तक ये, जैसे आपने कहा ईस्टर के पहले, हाँ जी, है ना, तो लेंटन सीजन होता है और ये एडवेंट सीजन कहा जाता है इंग्लिश में। आगमन काल हम लोग हिंदी में कहते हैं। तैयारी करते हैं अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अपने पाप स्वीकार करते हैं, जाकर के तैयारी करते हैं, आध्यात्मिक रूप से तैयारी हो जाती है।
प्रभु यीशु का जन्म आज भी हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में होता है। अब केक का प्रचलन है, क्रिसमस केक का नाम आपने सुना होगा। जी, जी, जी। हर घर में हम लोग बांटते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बच्चों को देते हैं क्रिसमस केक। सांता क्लॉज, हाँ, उसकी जिक्र भी क्रिसमस का की बात होती है तो सांता क्लॉज की बात होती है। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं सांता क्लॉज के विषय में भी, जी, है ना। बहुत लोगों को कम जानकारी है सांता क्लॉज। वास्तव में केक और सांता क्लॉज ही क्रिसमस नहीं है, जी, लेकिन ये उसका एक प्रमुख अंग है। जी, संत निकोलस, जी, आपने नाम सुना होगा, संत हाँ, बिल्कुल, निकोलस का नाम जी। है ना। तो वो उन्होंने क्या किया, जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनको कुछ गिफ्ट नहीं मिलता है, स्वीट्स ना, मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, उनके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। रात में निकल जाते थे, एक पुरोहित थे, जी, है ना, अपने थैला रखे हुए रहते थे, जी। उसमें कुछ छोटे छोटे उपहार, जी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, है ना, लेकर के गरीब घरों में घुस जाते थे, बच्चों को दे दिया करते। संत निकोलस, जी, उनका नाम बदल करके पड़ गया सांता क्लॉस। ओके, अच्छा, बहुत अच्छा। कम लोग जानते हैं इस जी, बात जी, को जी, वास्तव में, बड़ी लेकिन अच्छी सच्चाई वही है। और ये बहुत ही सुंदर बात है, ना, गरीब लोगों के लिए, गरीब बिल्कुल, बच्चों के लिए बिल्कुल। कुछ उपहार, खुशी बांटना, उनके साथ अपनी खुशी बांटना, इसी से तैयारी होती है। तो लोग उपहार देना शुरू कर दिए एक दूसरे को, क्रिसमस गिफ्ट का आदान प्रदान होने लगा। जी। केक हो गया, सांता क्लॉज हो गया, फिर उपहार देने के लिए। मुख्य जो बात है वो है क्रिसमस की रात में। जी। हमारा मानना है कि प्रभु का जन्म क्रिसमस की नाइट में, नाइट में 24 दिसंबर नाइट में। हर चर्च में आप देखेंगे जी, 24 दिसंबर रात में महा याग कहते हैं हम बिल्कुल। लोग, है ना। तो पूजा पाठ किया जाता है, उनके याद की स्मृति में हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये मुख्य बात होगी। बहुत अच्छी जानकारी दी फादर आपने। आगे हम बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा अनुयायियों वाला धर्म माना जाता है ईसाई धर्म, और ये इब्राहिमवादी धर्म माना जाता है। सही। ये प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है, एकेश्वरवादी है। सही। और ईसाई धर्म त्रियकवाद में विश्वास करता है, यानी परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा, जो अलग अलग ना होकर के एक ही संकल्प शक्ति के रूप हैं, या कहें अलौकिक निराकार है। इसको आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? आपने ईसाई धर्म की जो बेस है, फाउंडेशन, उसका जिक्र आपने किया है। वास्तव में हिंदू धर्म में भी अगर संत संप्रदाय को देखा जाए तो वे लोग भी निरंकार ब्रह्म को मानते हैं, है ना। अंतर्यामी, जो सर्वत्र व्याप्त है, वही विशेषता हमारे धर्म की भी है, ईसाई धर्म की, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति हैं, तीनों मिलकर एक एकत्व, है ना, त्रित्व बनकर के एक बन जाते हैं, है ना। ये हमारा विश्वास की जो अवधारणा है, इसी पर आधारित है, है ना, पवित्र त्रित्व। इसको विश्लेषित करने के लिए हम, जैसे इंग्लिश में एक शब्द कॉन्सब्सटेंशिएशन, जी, है ना, इसका अर्थ होता है तत्व अलग है लेकिन एक है, बिल्कुल, है ना। तो एकेश्वरवाद आपने कहा, ऐसा ईश्वर जो निरंकार है, जी, है ना, प्रकट हुआ है अपने पुत्र के रूप में, इस धरती पे उनका जन्म हुआ है और इसीलिए क्रिसमस मनाया जा रहा है, बिल्कुल, है ना। पवित्र त्रित्व है जो हमारी सहायता करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता, पुत्र परमेश्वर उद्धारकर्ता और पवित्र त्रित्व परमेश्वर हमारा सहायक। बहुत बढ़िया। तो यही बात है, ये धारणा है। चर्च यानी ईसा का शरीर, जहाँ पवित्र आत्मा निवास करती है, तो वहाँ किस तरीके से प्रेयर होती है? जो इस धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है वो किस तरीके से जुड़ सकता है, वहाँ प्रेयर में भाग ले सकता है? और साथ ही हम चाहेंगे कि जब बात चल रही है त्यौहार की, तो क्रिसमस कैरल अगर आप गुनगुनाएं हमारे बीच में तो और अच्छा लगेगा। जरूर जरूर जरूर। तो सबसे पहले जो आपने बात कही चर्च की, है ना, और ये बहुत सुंदर बात आपने कही। चर्च वो है जहाँ ईश्वर का निवास है ना। तो दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। एक तो जो हम लोग बिल्डिंग देखते हैं, विशेष करके विदेशों में अगर जाएंगे, विशाल विशाल भवन है, गिरजाघर जिसको हम लोग बोलते हैं। भारत में भी प्राय हर गांव में आप देख सकते हैं चर्च। एक तो वो हो गया बिल्डिंग जिसको हम लोग चर्च करते हैं, वहां भी प्रभु का निवास है। बिल्कुल, वहीं पर हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। वो पहला है। दूसरी बात है, हमारा शरीर भी एक चर्च है। पूरी कलीसिया जब मिल जाती है, चर्च के लोग एक साथ आते हैं, वो वहां भी ईश्वर का निवास है, प्रभु वहां भी निवास करते हैं। तो ये दो बातें हैं चर्च के संबंध में।
तो माहौल तो क्रिसमस का ही है बिल्कुल। है ना। तो जैसे आपने कहा एक गीत गाने के लिए कैरल कैरल। जिसको कैरल कहते जी। हैं, तो एक बहुत ही फेमस अंग्रेजी में गीत है, मैं जी। उसको मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा आपको। जी जी साइलेंट नाइट, जी जॉय टू द वर्ल्ड, हाँ, ये हाँ। सारे क्रिसमस कैरल से बहुत ही प्रसिद्ध है, तो मैं थोड़ा सा उसको गाता हूँ जी। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे अगर हम बात करते हैं, ईसाई धर्म में प्रमुखतः 3 समुदाय हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। इसमें किस तरह की समानताएं और व्यवस्थाएं होती हैं? या कैथोलिक धर्म जो है, जो रोमन कैथोलिक जी। के नाम से जाना जाता है, और इसका संचालन जो है वास्तव में रोम से है। जी ये एक हायरार्किकल चर्च हम लोग मानते हैं इसको ना। ऊपर में सबसे हेड हैं जो संत पापा हम लोग बोलते हैं, पोप। उसके बाद कार्डिनल्स होते हैं, कार्डिनल्स के अधीन कुछ आर्च बिशप्स होते हैं, आर्च बिशप्स के अधीन बिशप्स होते जी। हैं, बिशप्स के अधीन प्रिस्ट होते हैं, और प्रिस्ट पूरे लोगों का नेतृत्व करते हैं। जी जी तो ये हो गया रोमन कैथोलिक चर्च। ये एक सीढ़ीनुमा चर्च है, जी जी है ना। पूरा आदेश रोम से ही आता है, जी। है ना। वास्तव में पहले डिस्कशन होता है लोगों के बीच में, फिर ऊपर जाता है बिशप के पास, फिर कार्डिनल्स के पास, इस तरह से जी। रोम से। लेकिन आदेश जो होता है, संचालन जो होता है, रोम से होता है। ये हो गया रोमन रोमन कैथोलिक चर्च। कैथोलिक। दूसरी बात आपने कही प्रोटेस्टेंट्स ग्रुप, है ना। और आपको शायद पता होगा 15वीं शताब्दी के आसपास जी लगभग प्रोटेस्ट किया गया पोप का, है ना, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। यस। तो विरोध करके जी। उन्होंने कहा कि हम आपका अधिकार नहीं मानते, मेरे अधिकारी दूसरे रहेंगे। वो स्वयं अधिकारी बन गए, जी। है ना। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करके अलग हो गए, विरोध करके चर्च से अलग हो गए, जी। उनके कुछ अनुयायी बन गए, है ना। तो इसीलिए उनको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जिन्होंने विरोध किया और अलग बन गए। दुर्भाग्य की बात है, आगे चलकर उनमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बनते गए, प्रोटेस्ट होते गए, है ना। लेकिन रोमन कैथोलिक जो है अभी मेन ब्रांच के रूप में अभी है ना। और तीसरी जो आपने कही ऑर्थोडॉक्स चर्च, है ना, ये भी वास्तव में रोमन कैथोलिक से ही जुड़े हैं, जी 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 है ना। लेकिन उनके पेट्रियार्क होते हैं, ओके। है ना। और ये पेट्रियार्क जो है अपने आप को हेड मानते हैं, हालांकि वे रोम से भी जुड़े हुए हैं। ओके। तो ये 3 चर्च के मुख्य धाराएं हैं। जी 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 सबसे अधिक संख्या जो है रोमन कैथोलिक की ही है। जी। आपने धर्म गुरुओं की बात करी, या कहें धर्म प्रचारक या धर्म उपदेशक। तो ईसाई धर्म के अंदर जैसे फादर, बिशप, जो संत, ये बनने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? या बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरे पर्सनल लाइफ से किस जुड़ा तरीके हुआ। से बनते हैं? या उसी के बारे में पहले मैं बता दूं कि ये 2 प्रकार के प्रीस्ट होते हैं, जी। है ना। एक तो है रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस जिसको बोलते हैं, सोसाइटी, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से। एसजे आपने मेरे नाम के पीछे आगे में देखा होगा, बिल्कुल। तो सोसाइटी ऑफ जीसस समाज के। दूसरे होते हैं धर्म प्रांतीय, माने कोई एक विशेष धर्म प्रांत के टेरिटरी के, है ना, क्षेत्र के पुरोहित बनते हैं। तो प्रशिक्षण जो है लगभग दोनों का सेम है, बिल्कुल एक ही होता है। हम लोग मैट्रिक करने के बाद ज़्यादातर, या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद, हम इच्छा होती है हमारी कि हम पुरोहित बने, प्रीस्ट बने। जी। तो हम लोग घर बार छोड़ देते हैं, माता पिता का त्याग कर देते हैं, और आकर के समाज में प्रवेश करते हैं, जिस भी समाज में जाना चाहते हैं। बहुत सारे अलग अलग समाज है, धर्म समाज, उसमें मैं आ गया हूँ यीशु समाज में, सोसाइटी ऑफ जीसस में। पहले हम लोग का तैयारी की जाती है भाषा को लेकर के। आप जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, साउथ से जो आते हैं लोग, उनके लिए हिंदी पढ़ाई जाती है। जो लोग नॉर्थ के होते हैं, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। वो प्रथम स्टेज है, जी। पहला स्थान। फिर उसके बाद 2 साल का एक प्रशिक्षण होता है, जिसको नोविशिएट कहा जाता है, ओके। नव शिष्यालय।
वहां पर आध्यात्मिक रूप से हम अपने को तैयार करते हैं। जी 2 साल कड़ी मेहनत परिश्रम करते हैं और आध्यात्मिक रूप से अपने को तैयार करते हैं 2 साल का। उसके बाद फिर हम लोग फिलॉसफी के लिए जाते हैं, थियोलॉजी के लिए जाते हैं। ये सब धार्मिक प्रशिक्षण है। साथ ही साथ हमारा जो सेकुलर स्टडीज है, बीए हुआ, एमए हुआ, पीएचडी हुई, ये साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद हमारा एक अभिषेक किया जाता है जिसको हम ऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके वो बिशप के द्वारा किया जाता है। जी तो जैसे मेरा अभिषेक हुआ 98 में, जी तो उस समय हम प्रिस्ट बन जाते हैं। बहुत और तब हमें जिम्मेदारी दी जाती है कार्य करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। बहुत बढ़िया, बहुत तो लगभग 13-14 साल लग जाता है हमारे प्रशिक्षण में, पीरियड पूरा या मैट्रिक करने के बाद से। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, या कहें सभी इंसानों के पापों को अपने सर ले लिया, और उन्होंने संदेश दिया प्रेम का कि सबसे प्रेम करें, शत्रुओं से प्रेम करें, उनको माफ़ करें, शांति कायम करें और लोगों की भलाई के लिए काम करें। तो कह सकते हैं परमेश्वर का संदेश आज भी बहुत प्रासंगिक है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही प्रासंगिक है और अभी तो और भी ज़्यादा जरूरी पड़ गया है ना। ईश्वर, हमारे ईसाई धर्म का मुख्य संदेश है सेवा, प्रेम और क्षमा। अगर हम देखें वास्तव में हमारे समाज में आज केवल राजस्थान में नहीं या भारत में नहीं, पूरे विश्व में शांति की आवश्यकता है। बिल्कुल है ना। देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अशांति है ना। हमारे परिवारों में परिवार बिखर रहे हैं, अशांति है ना। भाई भाई का गला काट रहा है, धर्म के नाम पर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। हम सब, जैसा शुरू में आपने बहुत अच्छी बात कही, ईश्वर ने बड़े प्रेम से इंसान की रचना की है, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं पहचान रहे हैं। हम में और आप में वही ईश्वर है। बिल्कुल, आप भले हिंदू हो, मैं भले ईसाई हूं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। हम सब उन्हीं की संतान हैं। तो प्रेम की आवश्यकता है और सेवा। हमारा जन्म हुआ है सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वास्तव में स्वार्थ है। बिल्कुल, स्वार्थ के लिए अगर हम जिए तो सच मानिए हम इंसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना प्रासंगिक उस समय था आज भी, और उससे भी अधिक प्रासंगिक आज हो गया है। बहुत बढ़िया फादर, आपने बात की सेवा की। हर धर्म का एक नोवल थीम का कार्यक्रम होते हैं, या कहें मानव कल्याण फोकस कुछ कार्यक्रम होते हैं। और ईसाई धर्म का एक ही ध्येय रहा है सेवा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मदर टेरेसा। और ईसाई धर्म में हेल्थ और शिक्षा पे काफ़ी फोकस रहा है। अगर हम क्रिश्चियन स्कूलों को देखें तो उनका शिक्षा का जो फॉर्मेट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो इसकी सफलता के पीछे क्या मुख्य आधार रहा है? वही बात है, सेवा। सच पूछिए तो हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं जी। चाहे वो, और दो चीज है। एक तो हमारा पुरुष वर्ग है, जो प्रिस्ट कहलाते हैं। दूसरा है नन्स, सिस्टर लोग, जिसको हम लोग करते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स। जी, आप लोग जरूर सुने होंगे कॉन्वेंट स्कूल के बारे में। बिल्कुल, अमूमन चर्चा में आता है। यस, चर्चा में ये बात रहती है, कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये 2 प्रकार के हमारे संस्थाएं हैं जो स्कूल विशेष रूप से चलाते हैं और हॉस्पिटल चलाते हैं। सेवा का कार्य स्कूल के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा। फिर एक और है जो हम विशेष रूप से जोर देना चाहते हैं, जो सोशल वर्क है। फादर स्टैन स्वामी का नाम आपने जन्म सुना होगा ना। हाल ही में उनका देहांत हुआ है। बहुत ही प्रमुख सोशल वर्क कर रहे हैं। आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में काम करना, ये हमारा ये सेवा का भाव है। जी। तो सेवा ही हमारी सफलता का कारण है। बिल्कुल, मुख्य आधार सेवा है। और हम प्रेम से जो करें वो और उत्तम सेवा हो जाए। जी। हम मदर टेरेसा कहती है, अगर आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हो जिसको आप नहीं देख सकते हो, उनको अपने भाई में देखो। जी। गरीबों में देखो, जो बीमार हैं उसमें देखो, कोढ़ियों में देखो, उनका चेहरा उसमें देखो, और तब उनकी सेवा करो। आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। वही सफलता का आधार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फादर, हम आगे अगर बात करें भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की, तो ऐसा कहा जाता है संत थॉमस, जो ईसा मसीह के 12 मुख्य शिष्यों में से एक थे, वो भारत में चेन्नई से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार की, एक तरह से शुरुआत की, जहाँ आज भी संत थॉमस चर्च है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म की भारत में क्या स्थिति और किस तरह की क्रियाशीलता है? ये तो बहुत ही
उत्तम सवाल है, लेकिन कंट्रोवर्शियल सवाल भी है ना, सही बात कहे। और शुरुआत तो वास्तव में संत थॉमस से ही हुई है ना। उसके बाद भी बहुत सारे मिशनरी भारत में, जैसे संत फ्रांसिस जेवियर का नाम आपने सुना होगा, गोवा में अभी भी उनके शव पड़ा हुआ है ना। तो शुरुआत वहां से हुई। आज क्या क्या गतिविधियां हैं, है ना, उस पर अगर हम बात करें, सच मानिए तो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, स्कूलों के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, सोशल सर्विस के द्वारा, पैरिशेस के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा, है ना, सेवा का कार्य हम लोग गरीबों के लिए, और केवल गरीबों के लिए नहीं, अगर आप सी स्कीम स्कूल जो है वहां पर अगर जाकर के देखें, केवल गरीब नहीं पढ़ रहे हैं, या कॉलेज में केवल गरीब लोग नहीं पढ़ते हैं, हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं, है ना। तो काम वो है, मेन काम हमारा वो है। अब जो धर्म का विस्तार होता है, जो लोग आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, आप धर्म का प्रचार करो, हर धर्म का, कोई भी धर्म नहीं है जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना है हर धर्म उत्तम है ना। आपको अच्छा लगे आप आइए, आपका स्वागत होगा, है ना। तो अगर सही देखें 1947 में आजादी के बाद जो जनगणना की गई थी, उसमें केवल 3% ईसाई धर्म थे, ईसाई धर्म के अनुयायी भारत में थे। आज भी अगर गणना कर लीजिए, ज्यादा संख्या नहीं बढ़ी है। जी। तो धर्म को लेकर के हम लोग जरूर जागृत हैं। हमारा कर्तव्य है अपने धर्म के विषय में लोगों को बताना। धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, प्रेम, सेवा, बिल्कुल ना, अच्छाई जो है लोगों को बताएं। आपको अच्छा लगे आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत होगा। फादर, हर व्यक्ति की अपनी एक दिन की शुरुआत होती है, एक अपना निश्चित शेड्यूल होता है, और आप तो शिक्षाविद हैं और धर्मगुरु भी हैं, तो आपके दिन की शुरुआत और शेड्यूल रोजमर्रा में किस प्रकार का रहता है? हम लोग वास्तव में एक समुदाय में रहते हैं, कम्युनिटी में। जैसे अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ हम लोग 6 पुरोहित लोग रहते हैं, फादर लोग रहते हैं ना। तो सबसे पहले हमारा दिनचर्या फिक्स्ड है ना। सुबह हम लोग लगभग 5 बजे 5:30 बजे के आसपास में उठ जाते हैं। उसके बाद अपना जो भी वॉशअप सब करने के बाद 5:30 के बाद 6:30 प्रेयर में हम लोग लगाते हैं। फिर 6:30 के बाद से हमारा कॉमन प्रेयर होता है, सब पुरोहित लोग आ जाते हैं, प्रीस्ट लोग आ जाते हैं, एक साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारा नाश्ता हो जाता है, फिर अपने अपने काम में हम लोग चले जाते हैं। स्कूल वाले स्कूल में, कॉलेज वाले कॉलेज में। शाम हो जाती है, लगभग 4 बज जाता है वहाँ पर काम होते होते। फिर आने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज, कुछ गेम्स हो गया, जो लोग खेलना चाहते हैं गेम्स हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग शाम को एक बार फिर से प्रार्थना करने आते हैं, जहां हम ईश्वर को फिर धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए, दिन भर जो भी काम हुआ है, जो भी कृपाएं हमको मिली है, जिनसे हम लोग मिले हैं, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है ना, सबको हम लोग याद करते हैं फिर से प्रार्थना में। उसके बाद सपर होता है। सपर के बाद हम लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कोई पर्सनल काम हुआ, कोई मेल चेकिंग हुआ, जो भी अपना पर्सनल काम होता है। करीब 10:30-11 बजे तक फिर हम लोग बिस्तर पर सो जाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही व्यस्त दिन व्यतीत होता है। व्यस्त रहता है, लेकिन आनंद भी है। इंटरेस्टिंग है। यस। हम बात करें आपकी एजुकेशन की, आपने 1989 में BA किया हिंदी में राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और 1991 में आपने बैचलर इन फिलोसफी किया ज्ञान दीपा विद्यापीठ पुणे से। 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से आपने PG की अगर हम बात करें तो MA किया हिंदी में। उसके बाद आपने बैचलर इन थियोलॉजी में आपने विद्या ज्योति दिल्ली से किया 1997 में, और PhD इन हिंदी किया आपने पुणे यूनिवर्सिटी से 2011 में। तो सबसे बड़ी बात कि आपकी जो हायर एजुकेशन रही है, आपने मुख्य विषय के रूप में हिंदी ही क्यों चुना? इसके पीछे कुछ कोई प्रेरणा या कोई रोचक प्रसंग या किस्सा रहा हो? जरूर। वास्तव में जब मैं MA कर रहा था हिंदी में ही, मैंने हिंदी ही चुना था, हिंदी विषय को चुना। कारण यही था, हिंदी से मेरा काफी लगाव रहा है बचपन से ही, है ना। मेरी भाषा काफी अच्छी थी उस समय, अभी पता नहीं है। तो मैं कुछ लिखा करता था अच्छा हिंदी में, जैसे कविताएं हुई या फिर कुछ छोटी छोटी कहानियां हुई, है ना, मैगजीन्स इत्यादि में लिखने का काम मैं कर रहा था उस समय। तो मैंने सोचा कि मैं MA करके थोड़ी अपनी भाषा को और उन्नत बना लूं, बिल्कुल, और अच्छा कर लूं। MA जब मैं कर रहा था, कबीर दास से मैं काफी प्रभावित हुआ।
अच्छा। जब उनकी कविताओं को पढ़ा ना, समाज से लेकर के ना, विशेष करके बिछड़े लोग हैं जो निचले वर्ग के लोग हैं उनसे, और परमात्मा से, है ना, उनका जो कहने का जो तरीका है ना, मैं काफी प्रभावित हुआ कबीरदास जी से। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कि मैं संत संप्रदाय पर, कबीरदास जी संत संप्रदाय के हैं, तो संत संप्रदाय पर मैं अपनी पीएचडी करूंगा। जी जी। तो मैंने पीएचडी की। हमारे दरिया साहब बिहार के संत हैं, हाँ जो जी। कबीरदास के ही अनुयायी हैं, बिल्कुल, है ना। तो उन पर मैंने रिसर्च किया, और मेरी जो शोध प्रबंध जो था दरिया साहब का साहित्य पर था। एक और कारण था इससे। पहला तो हो गया मेरा जुड़ाव हिंदी भाषा से, और कबीरदास जैसे संतों से उनका प्रभाव पड़ा। दूसरी जो बात थी, हमारे ईसाई धर्म में हिंदी में बहुत कम ऐसी रचनाएं हैं, किताबें हैं या साहित्य है, बहुत कम है। जी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक तुलनात्मक अध्ययन पेश करें। कबीर जैसे संत या दादू दयाल जैसे संत, हमारे ईसाई धर्म में भी संत हैं, बहुत सारे संत हैं, अविला के संत तेरेसा, सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला, फ्रांसिस जेवियर, बहुत सारे ऐसे संत हैं, और उनका जो आध्यात्मिकता है उनकी बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो मैंने सोचा पीएचडी करने के बाद कुछ हम लोग इस प्रकार से साहित्य का निर्माण करेंगे हिंदी में ईसाई लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपके विषय में जाने, हिंदी भाषी बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए कौन करेगा? ज्यादा लोगों तक आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा काफी अच्छा लगाव रहा है, और मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 5-6 किताबें लिखी हैं। हाँ, आप लेखन और प्रकाशन से भी काफी जुड़े हुए रहे हैं, काफी किताबें। वो कैसा आपका सफर आगे बताएं। तो जैसे मेरा अभिषेक हुआ, जैसे ऑर्डिनेशन हुआ 98 में, आपने कहा ना, 98 में मेरा अभिषेक हुआ, और पटना में, मैं बेसिकली पटना का हूँ, पटना में ही हमारा एक प्रकाशन केंद्र है जी। वहाँ पर साहित्य की किताबें छपती हैं, गीत की किताबें छपती हैं, मोरल साइंस की किताबें छपती हैं। तो मेरे अधिकारीगण मुझको वहीं पर डायरेक्टर रूप में बना दिए। 98 से बहुत बढ़िया। करीब 10 सालों तक मैं उसका इंचार्ज रहा, डायरेक्टर रहा, और मुझे मौका मिला हिंदी साहित्य में कुछ लिखने का। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, अच्छा अनुभव रहा, लोगों तक जुड़ने का, लोगों से आर्टिकल्स लेने का ना। तो वहाँ मैगजीन्स, 2 मैगजीन्स छपते थे, उसका मैंने प्रकाशन किया वहाँ पर रह करके। तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। तो वो तो एक प्रकाशन के क्षेत्र में। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कुछ अंग्रेजी किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। फिर 2-3 मैंने अपनी किताबें लिखी। मोरल साइंस सीरीज मैंने एक लिखी है हिंदी में ना। तो वास्तव में अगर हम करना चाहें, लिखना चाहें, तो हमको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा है। बहुत बढ़िया। हिंदी और लेखन की हम चर्चा कर रहे हैं, और हमने सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं हिंदी में। तो कुछ लाइनें अगर आप हमको गुनगुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। जरूर। कैरल के हाँ एक गीत में गाऊंगा, हिंदी में गाऊंगा, अंग्रेजी वाला मुझको उतना अच्छा नहीं लगा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। फरिश्ते आकर चरवाहों को ये पैगाम सुनाया, हो ये पैगाम सुनाया। जाओ देखो बेतलहम में मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया। ढोल बजाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। और क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। आप प्रीस्ट बने दिसंबर 1998 में, और फिर उसके बाद आपने अलग अलग सेवाएं दी। वो आपका सफ़र कैसा रहा?
या तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, पृष्ठ बनने के तुरंत बाद मेरी नियुक्ति हो गई थी प्रभात प्रकाशन पटना में, केंद्र जो है प्रकाशन केंद्र। करीब 10 सालों तक मैं वहीं पर रहा, है ना, प्रकाशन का कार्य किया, लिखने का कार्य किया। उसके बाद मैं पीएचडी करने चला गया और मैं पुणे से पीएचडी किया। वहाँ पर भी सेवा का कार्य, स्कूल वहाँ पर भी एक लोयोला स्कूल है, वहाँ पर भी मैं रहा। बच्चों के साथ मेरा काफ़ी अच्छा लगाव हो जाता है, बच्चों से हिल मिलकर किस प्रकार से काम करते, वो स्कूल की बात हो गई। वहाँ से जब मैं पीएचडी करके लौटा तो कॉलेज में आ गया मैं। कॉलेज पटना में भी है, वहाँ भी करीब 7 साल में पटना में रहा कॉलेज में, वहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में, फिर प्राध्यापक के रूप में वहाँ पर काम किया। कॉलेज स्तर पर बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, काफ़ी कुछ जानकारी मिली, सीखने को मिला, अनुभव हुआ। उसके बाद अभी करीब 4 सालों से मैं जयपुर में, तो फिर यहाँ पर भी वही बात है ना, हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति राजस्थान और बिहार की संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है ना, हम लोग नॉर्थ के ही हैं। तो वहाँ जो अनुभव हुआ मेरे काफ़ी काम आया यहाँ पर जी। तो अभी मैं यहीं पर हूँ। जो भी अभी तक अनुभव रहा है काफ़ी सुखद अनुभव रहा है, किस प्रकार से हम बच्चों के साथ हिल मिलकर उनमें जो क्षमता है, गुण है, उसका विकास कर सकते हैं, है ना। सो हम लोग सोचते हैं ऑल राउंड विकास, बिल्कुल ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो मेरा भी वही मानना है, बच्चों का उसको बोलते हैं ऑल राउंड विकास जिसको बोलते हैं। आपने बच्चों की बात की, शिक्षाविद के रूप में आप एज टीचिंग फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वर्षों से आप कॉलेज स्तर पे जुड़े हुए रहें, बच्चों के साथ आपका रोज़मर्रा में संवाद होता है, तो हम चाहेंगे आप हमारे युवाओं को कोई ऐसा संदेश देना चाहें जो उनके जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी हो। एक छोटी सी कहानी मुझको याद आ रही है, अगर इजाज़त हो तो मैं बोलूं। द्रोणाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, तीरंदाजी सिखा रहे थे उनको, और उनका एक शिष्य बहुत ही चहेता शिष्य था अर्जुन, बिल्कुल है ना। तो कहानी जब उनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हुआ तो उनको एक जंगल में लेकर के जाते हैं और सबों से पूछते तुमको क्या दिखाई दे रहा है। सब कुछ ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, कुछ ने कहा डाली दिखाई दे रही है, कुछ ने बहुत कुछ बातें कही। उसने अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा एक डाले पर बैठी हुई एक चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी बात है। तब द्रोणाचार्य ने कहा तीर उठाओ और मारो। कहने का मतलब क्या है? फोकस करना है, बिल्कुल अपना हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य को निर्धारित करो और उस पर अपना जीवन समर्पित कर दो। कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हम नहीं पा सकते। लक्ष्य अगर निर्धारित होगा, डिटर्मिनेशन होगा, लगन होगा, आप पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। मेरा संदेश हमारे आज के युवा के लिए, हम लोग भटक रहे हैं जी। सच मानिए तो हमारे युवागण आज जो है ना, मोबाइल के पीछे या फैशन के पीछे, बहुत सारे वेस्टर्न सब कल्चर जो है हमारे समाज में भी आ रहा है, बिल्कुल वो हमको भ्रमित कर रहा है, भटका रहा है हमारे सही मार्ग से, हमारा लक्ष्य फोकस होने नहीं देता है। बिल्कुल। तो मेरा एक ही संदेश होगा, लक्ष्य को निर्धारित करो और उस पर चलो, सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फादर, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, अपनी बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा। आपने इतनी अच्छी और उपयोगी बातें बताई, आप आए इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने निमंत्रित किया, मुझे बहुत ही खुशी लगी, गर्व की बात है मेरे लिए। आपके दूरदर्शन पर आने का मौका मिला है और मैं विशेष रूप से डायरेक्टर साहब को, यहाँ के अधिकारीगण को और साथ ही साथ आपको विशेष रूप से धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, सबको बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा क्रिसमस निकट है, आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जरूर हमारे घर आइए, पधारिए, कुछ मौका दीजिए केक खिलाने का। सेवा सत्कार हमारा परम धर्म है जी। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मिलेंगे। इजाज़त दें कोमल कौशिक को। नमस्कार।